नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे टॉप 24 के साथ। गुजरात निकाय चुनाव में जीत पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गुजरात के किसानों ने कृषि कानून और उसके सुधार में लाए गए कानून के पक्ष में अपना मत दिया। किसान कृषि सुधारों के साथ है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू और मधु मंटेना के घर पर छापा मारा। आयकर विभाग की टीम मुंबई, पुणे समेत 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रहे हैं। इसमें 4 कंपनियां शामिल हैं। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में आई, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट दिया। लोग अब एमसीडी में भी बदलाव चाहते हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के 15 साल के शासन से दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है। अगले साल होने वाले नगर निगम चुनावों में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपातकाल को गलत करार दिया है और कहा कि आपातकाल के दौरान जो हुआ वह गलत हुआ और आज जो हो रहा है उसमें बुनियादी अंतर है। राहुल गांधी के आपातकाल वाले बयान पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस को समझने के लिए बहुत समय लगेगा। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उनके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसकी गिनती खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन सेक्टर से जुड़े वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के टैलेंट की दुनिया में बहुत डिमांड है। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ग्लोबल को लोकल के साथ कैसे जोड़ा जाए। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार देश के स्कूल में अटल थिंकिंग लैब्स से लेकर उच्च संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स तक फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि भारत को डराने के लिए चीन अपनी सेना और साइबर फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि डेप्सांग में भारत की जमीन चली गई है और दौलत बैग ओल्डीज असुरक्षित है। केंद्र सरकार की कायरता भविष्य में दुखद परिणाम देगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर को भारत की जीडीपी की तुलना पीएम मोदी की दाढ़ी से की है। उन्होंने ट्विटर पर साल 2017 से साल 2019 तक के आंकड़े दिखाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग और विरुद्ध राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली लगने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आयुष ने खुद पर गोली चलवाई। आयुष के साले आदर्श ने पुलिस के सामने कबूल किया कि कुछ लोगों को फंसाने के लिए सांसद के बेटे ने खुद पर गोली चलवाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में बड़ी रैली करेंगे। हाथरस गोलीकांड के मुख्य आरोपी गौरव पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के आरआर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए समय सीमा खत्म कर दी है। अब जनता किसी भी वक्त अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका लगवा सकती है।
इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।